आपके अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। आज आपकी नया चैप्टर है जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल। क्या है कि चैप्टर आज आपका नया चैप्टर है जिसका नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल। यानी कि ये आपका लेसन 8 है। आप आज कल तक जो पढ़ाया गया आपको लेसन 7 में था और आज आपको लेसन 8 पढ़ाया गया है। और आइए इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और आपकी हेडिंग ये जान लीजिए। आपकी हेडिंग क्या है? कह रहा है कि लॉरेंज बल आपकी हेडिंग भी है और कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण, आपकी हेडिंग है लॉरेंज बल, कह रहा है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। यही चुंबकीय बल क्या होता है? लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। क्या है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। यही चुंबकीय बल को लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। किस बल के नाम से भैया? लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। कह रहा है इसकी दिशा, किसकी? उस लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है? इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेशित कणों के वेग की दिशा के लंबवत होती है। यानी कि जो लॉरेंज बल की दिशा होती है भैया वो हमेशा क्या होगी? आपकी लंबवत होगी। किसकी दिशा? लॉरेंज बल की दिशा हमेशा आपकी क्या होती है? लंबवत होती है। फिर देखिए कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, यदि बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, कह रहा है कि बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश, भैया ये क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश में आवेशित वेग v, कह रहा आवेशित वेग v से क्षेत्र की दिशा थीटा कोण पर गति करता है तो इस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा? कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, आपका ये सूत्र है भैया कि यदि b तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश में आवेशित वेग v से क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर गति करता है तो इस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा? F बराबर QB साइन थीटा होगा। साइन थीटा क्यों होगा भैया? क्योंकि ये क्या है? सबकी दिशा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आवेशित कण की दिशा क्या भैया? ये लंबवत है, इसीलिए आपका यहाँ पे साइन थीटा लगा है। जैसे आपको फार्मूला दिया रहेगा, आपको उस पे क्वेश्चन ऐसे लगाना रहेगा तो आपको यदि फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से हल कर सकते हैं भैया। बस आपको दिया रहेगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल आपको ज्ञात करना रहेगा तो बल ज्ञात करना रहेगा। बल दिया रहेगा, लगने वाला बल इतना न्यूटन है और कह देगा कि आवेश आपका इतना है और चुंबकीय क्षेत्र इतना है और इतने डिग्री पर, इतने डिग्री कोण पर है तो उसके वेग की गणना कीजिए। तो आप यहाँ पे v को रोक लेंगे, बाकी सबका उधर पूरा इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यदि f का मान निकालना रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं। इन सब पर q v का मान दिया रहेगा, आपको थीटा का मान भी दिया रहेगा। भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ये कह रहा है कि अर्थात लॉरेंज बल आवेशित कण के आवेश उसके वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होते हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा भाई कि अर्थात लॉरेंज बल जो होता है F बराबर क्या है? F किसका है? F कह रहा आवेश तथा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब F प्रोपोर्शनल V के, F प्रोपोर्शनल Q के, F प्रोपोर्शनल B के। यानी कि Q यहाँ पे आपका आवेश, V आपका वेग, B आपका चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के जो बल होगा इन सब के क्या होगा भैया? किसके है? इन सब के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपाती है। अगर वहां पे व्युत्क्रम होता तो उसका उल्टा लिया जाता, यदि उसका व्युत्क्रम होता तो उसका क्या लिया जाता? उल्टा लिया जाता। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है तो क्या भैया, जैसे आपका यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है तो वो आपका वो मान लिया जाएगा। ये आपका F प्रोपोर्शनल किसके? Q के, यानी कि आवेश के, F प्रोपोर्शनल वेग के, F प्रोपोर्शनल चुंबकीय क्षेत्र के। क्या है भैया? प्रोपोर्शनल का मतलब आपका अनुक्रमानुपाती होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो ही कह रहा है कि आवेश तथा उसके वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? बल होता है एवं उसकी दिशा वेग वेक्टर v तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v दोनों की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं।
इसे वेक्टर के रूप में निम्न रूप से लिखा जा सकता है। यदि हम उसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो भैया वेक्टर F इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर B है। ये आपको हमने पहले बताया, इसे हम कहते हैं वेक्टर, है ना, वेक्टर इसे कहते हैं। तो कह रहा है कि यदि इस पर वेक्टर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू यहाँ पे आपका जो लंबवत साइन थीटा था उसका मान हट जाएगा जब वेक्टर लग जाएगा भैया। तो F पर यह वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर B। आपका इतना प्राप्त होगा। एक बार हम फिर से आपको पूरा बता देते हैं ताकि जितना आपका कॉन्सेप्ट हो भैया वो क्लियर हो जाए। चलिए आइए, आपका हेडिंग है लॉरेंज बल है, आपका हेडिंग लॉरेंज बल है, आपके चैप्टर का नाम भी लॉरेंज बल है। कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण, कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। कह रहा है कि जब कोई कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिस बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। फिर कह रहा है कि लॉरेंज बल के नाम से उसे जाना जाता है। कह रहा है यदि इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेश कण के वेग की दिशा क्या होती है, तीनों क्या होती है भैया, लंबवत होती है। तीनों जो होती है यानी कि Q आवेश, वेग V और चुंबकीय क्षेत्र B, तीनों के क्या होता है भैया, लंबवत होता है। तो कह रहा है यदि B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में प्लस Q आवेश से आवेशित है तो वेग V से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करता है तो इस कण पर लगने वाला लॉरेंज बल F इक्वल टू QVB साइन थीटा हो जाएगा। और हम आपको बताएं, जब आपको इस तरह दिया रहेगा तो ये क्या है, F के सब क्या होंगे, समानुपाती होंगे। क्या होंगे, F प्रोपोर्शनल Q लिखा जाएगा, F प्रोपोर्शनल V लिखा जाएगा, F प्रोपोर्शनल B लिखा जाएगा। और इन सब के समानुपाती कौन है भैया, F है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, अर्थात लॉरेंज बल आवेशित कण के आवेश उसके वेग एवं चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है एवं उसकी दिशा वेग वेक्टर B तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B दोनों की दिशा की क्या होती है भैया, लंबवत होती है। यदि इसे वेक्टर के रूप में निरूपित किया जाता है तो हमारा क्या सूत्र प्राप्त होगा, वेक्टर F इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V इंटू वेक्टर B। ये आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, केवल वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आगे हम आपको और बताने वाले हैं इसके बारे में। आइए दोस्तों, अब आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की विभिन्न स्थितियां हैं। आपको हमने फार्मूला बताया F बराबर QVB साइन थीटा। तो अब जैसे मान लो कि वह लंबवत हो जाएगी तो 90 डिग्री, यदि क्षैतिज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया, 0। अब आपको हम 3 स्थितियों के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं इसकी स्थितियां कौन कौन सी हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की विभिन्न स्थितियां हैं। कह रहा है कि स्थिति नंबर 1 कह रहा है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। हमने बताया ना, जब भैया लंबवत होगा तो वहां थीटा बराबर आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा। जब लंबवत की बात आएगी तो वहां पे थीटा बराबर आपको 90 डिग्री लेना होगा, यानी कि थीटा बराबर 90 अंश। तो कह रहा है कि जब थीटा बराबर 90 अंश लिया जाएगा तो आपको हमने बताया साइन थीटा में साइन के मान में साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। साइन 45 अंश का मान भैया 1 में कड़ी में 2 होता है। तो यही सब मान है, आपको 90 अंश का मान पता है। तो कह रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम उसी जो हमारा सूत्र आया था F बराबर QVB साइन थीटा, तो उसी में थीटा जहाँ पे वहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, केवल आप लोग अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है।
कह रहा है कि यदि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आपका क्या था, F बराबर QVB साइन थीटा था, तो वहीं पे थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया 90 अंश। तो आपको पता है साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब साइन 90 अंश का मान यहाँ पे 1 हो गया तो हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं भाई, F बराबर QVB साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो F बराबर आपका आ गया QVB और साइन 90 अंश का मान होता है तो 1, तो वो आपका 1 रख दिए, तो गुणा करने के बाद आपका प्राप्त हुआ F बराबर QVB। आइए दोस्तों, कह कि इस स्थिति में गतिमान आवेश पर अधिकतम बल कार्य करेगा, यानी कि जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस स्थिति में गतिमान आवेश पर अधिकतम बल न कार्य करेगा, है ना दोस्तों। ध्यान देंगे, केवल जब आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो उस स्थिति में गतिमान आवेश पर बल अधिक लगेगा। फिर अगली स्थिति आपकी है, कह रहा है कि स्थिति नंबर 2, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र दिशा के समानांतर हो, तो समानांतर गति करता हो, तो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर, यानी कि यहाँ पे समानांतर यानी कि बराबर में हो, तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया 0 अंश हो जाएगा। जब 0 अंश हो जाएगा तो हमको पता है किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान भाई 0 हो जाता है, ये आपको भी पता है। तो देखिए, तो यदि इस स्थिति में थीटा बराबर 0 होगा तो साइन 0 अंश का मान 0 होगा। तो वही कह रहा है, अतः गतिमान आवेश पर लगने वाला बल आपका F बराबर QVB साइन थीटा था, तो थीटा बराबर 0 अंश, तो 0 अंश का मान आपका क्या होता है 0 होता है। तो यदि किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाएगा तो भैया उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका F बराबर QVB साइन थीटा का मान पे 0 था, तो यदि हम किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो हमें F बराबर क्या प्राप्त हो गया भाई, F बराबर हमें प्राप्त हो गया 0। F बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। कह रहा है अर्थात जिस दिशा में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगता है तो वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कह रहा है कि यदि आपका गतिमान आवेश द्वारा जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई बल नहीं लगता है, कोई बल कार्य नहीं करता है, तो उसी दिशा में क्या है आपका, वही दिशा क्या होगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वही दिशा आपकी किसकी दिशा होगी भैया, वही दिशा आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर चलिए एक बार हमें जल्दी से बता देते हैं आपको पूरा, आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद एक काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की विभिन्न राशियां निम्न हैं। नंबर 1 कह रहा कि यदि लंबवत होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र की यदि लंबवत होगी तो साइन थीटा की जगह पे 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान भाई 1 होता है। तो जब किसी संख्या में 1 से गुणा होगा तो उसका मान कितना हो जाएगा आपका, उतना मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा F बराबर QVB प्राप्त हो गया। और यही कह रहा है कि इस स्थिति में गतिमान आवेश पर अधिकतम बल कार्य करेगा। जब बल अधिकतम कार्य करेगा तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं होगी। आपको अगर कम बल कार्य, जैसे बल कार्य ही नहीं करेगा, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, तो समानांतर होगी तो भैया साइन थीटा की जगह पे हम 0 अंश रखेंगे। तो 0 अंश रखने के बाद आपका F का मान 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वह संख्या आपकी भाई 0 हो जाएगी। तो F बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। फिर कह रहा है कि अर्थात जिस दिशा में गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल 0 होगा, तो वही दिशा जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वही दिशा जो होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की भैया क्या होती है, दिशा होती है। चलिए कि एक और स्थिति आपको बता देते हैं। एक स्थिति बताने के बाद आपका यही ये वीडियो खत्म हो जाएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही चीज बार बार कहता हूँ, आप लोग कमेंट किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, लाइक कर दिया कीजिए भैया। चलिए दोस्तों, आइए आपको हम बताते हैं आगे अगली स्थिति के बारे में।
आइए दोस्तों, आपकी स्थिति नंबर 3 है। करा यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है तो करा इस स्थिति में v बराबर 0। जब आपका v का मान 0 हो जाएगा तो भैया आपका सब तब भी मान 0 होगा, क्योंकि करा अतः गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QVB है। आपका अतः गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QVB है, तो v का मान करा v बराबर 0। भैया यदि किसी संख्या में 0 से गुणा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो F बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। कह रहा है अर्थात स्थिर आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल कार्य नहीं करेगा। यदि आपका वेग 0 हो गया तो उस स्थिति में भी आपका चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी कि ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके इस तीसरे स्थिति से निकला। आपकी दो स्थितियां, पहले में आया F बराबर QVB आया जब वहां पे 90 डिग्री था। दूसरे में क्या आया मेरे भाई, दूसरे में आया उसमें भी अगर वो समांतर हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका मान भी 0 हो जाएगा, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त की जा सकती है। और इसमें क्या रहा है कि यदि v बराबर 0 हो जाएगा तब भी तो F का मान 0 हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है उसका मान 0 होता है। अर्थात इस स्थिति में आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं कार्य करता है। यदि उसका वेग 0 हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आपकी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितने लोग वीडियो को देख रहे थे और अगर वो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लेंगे, और अदर लोग जितने लोग देख रहे हैं वो लोग लाइक शेयर कमेंट करके जाएंगे। भैया चलते मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।